नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी जीएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग घटना चक्र के सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान को देख रहे हैं। दोस्तों, इस बुक की खासियत है कि इसमें न केवल रिवीजन के रूप में नोट्स दिया गया है, बल्कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न एवं उसके व्याख्या भी दिए गए हैं। इससे दोस्तों आपके एग्जाम की तैयारी में सिलेबस को समझने एवं उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दूसरा चैप्टर, जैविक विकास। दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। ठीक है, तो आधुनिक कौन सा है जीवन की उत्पत्ति के संबंध में दोस्तों? तो रासायनिक उद्विकास। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पनाएं रूसी जीव रसायन शास्त्री E.I. ओपेरिन ने भौतिकवाद और पदार्थवाद यानी मटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रस्तुत किया है, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों कि जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई थी, जो परपोषी यानी हाइड्रोट्रोपिक थे, यानी वो अपना खुद भोजन नहीं बनाते थे, दूसरे पर डिपेंडेंट रहते थे, एवं अवायु यानी एनेरोबिक थे। दूसरा दोस्तों कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व कालिक युक्त यानी मेम्ब्रेन्स बाउंड प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें पहले परपोषण बाद में स्वपोषण यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रारंभ हुआ। तीसरा क्या दोस्तों कि स्वपोषी आदि जीव वर्तमान में नीले हरे शैवाल जैसे थे। चौथा है कि 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें वर्तमान जीव जगत के सारे जीव जीवाणु के अलावा बने। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण। ठीक है, यानी डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीव से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीव की उत्पत्ति ही जैविक उद्विकास है। यानी दोस्तों, जैविक उद्विकास क्या होता है? जीवों का क्रमिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? उद्विकास होता है। यानी सरल जीव से जटिल जीव के रूप में क्रमिक उद्विकास ही क्या कहलाता है? जैव की उत्पत्ति या जैव विकास कहलाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है इसमें दोस्तों कि लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, हुगो डी ब्रिज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। लेमार्कवाद क्या कहते हैं दोस्तों कि जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत जो है फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टा लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजी में छपा। इसमें लेमार्क का सिद्धांत या लेमार्कवाद भी कहते हैं। यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। पहला है कि बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा, वातावरण के साथ सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग और अनुपयोग के प्रभाव, और उपार्जित लक्षणों की वंशागति। चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग अधिक सुदृढ़ एवं विकसित हो जाते थे, तथा अंग जिनका प्रयोग कम होता था वे क्या हो जाते थे? विलुप्त हो जाते थे, यानी धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते थे। उदाहरण था जिराफ के गर्दन का लंबा होना तथा सर्पों के टांगों का अभाव। कहा जाता है दोस्तों कि सर्प के पैर होते थे, लेकिन उसका ज़्यादा यूज न करने के कारण, रेंगने की वजह से उसके पैर क्या हो गए? धीरे धीरे विलुप्त हो गए। आज भी मनुष्य के अंदर बहुत सारी, जैसे पूंछ का विकसित होना, अपेंडिक्स होना जो कि सेलुलोज पचाने में काम करता है, पूंछ होने वाला भी जो दोस्तों जीन अभी भी है, लेकिन वो क्या हो गया? धीरे धीरे वो विलुप्त होते चला जा रहा है। इसलिए मनुष्य में पूंछें नहीं होती हैं।
उसी तरह से जिराफ की गर्दन के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों कि पहले पेड़ होते थे छोटे छोटे, इसके बाद जैसे जैसे पृथ्वी पर पेड़ों की जो हाइट बढ़ती गई, ये अपने गर्दन के ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, जिससे इनके गर्दन का क्या हो गया, विकास हो गया। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन थ्योरी। जैव जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। इन्होंने अपने प्रयोग सांद प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लेमार्कियन नामक पौधे पर किया। उनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट या अस्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इनका कहना था कि अचानक जो परिवर्तन होता है वो क्या है, म्यूटेशन है। जाति का पहला सदस्य उसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है, उत्परिवर्तित कहलाता है, यानी म्यूटेशन कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की उत्परिवर्तन हो सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, आर्कियोपटेरिक्स यानी जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों में से मिलते हैं। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजित कण था। तो सरीसृप एवं तथा पक्षियों के बीच का जो संयोजित कण कौन था दोस्तों, आर्कियोपटेरिक्स था, जिसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांतों तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में क्या हो गए थे, रूपांतरित हो गए थे, यानी इसके आगे के 2 पैर जो थे वो दोस्तों पंखों में रूपांतरित हो गए थे। युगलिना को पादप एवं जंतु के बीच का संयोजक कणी माना जाता है, यानी पादप और जंतु के बीच का कणी कौन है दोस्तों, युगलिना है। बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुका है। नियोपाइलिना क्या है दोस्तों, तो एनिलिडा तथा मोलास्का के बीच के संयोजक कण है। तो एनिलिडा और मोलास्का के बीच के संयोजक कण है दोस्तों नियोपाइलिना है। प्रोटोथीरिया क्या है दोस्तों, कि निम्न कोटि के स्तनधारी का उपवर्ग है, जिसके अंतर्गत एकिडना, बतख, चोंची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृप और स्तनियों के बीच के संयोजक कण है, कौन, प्रोटोथीरिया। डायनासोर दोस्तों विशालकाय सरीसृप थे, जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प में 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प, जुरेसिक कल्प और क्रेटिसियस कल्प में बांटा गया है। मैमथ दोस्तों प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी यानी एलिफेंट के पूर्वज माना जाता था। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज था। आधुनिक मानव की उपजाति होमोसेपियंस फेलिसिस मानते हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गड्ढा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर यानी 6 फुट लंबा तथा कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि डायोनिसियस डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी, जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई तथा फिर भी चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वज एशिया तक विस्तारित होने के प्रमाण की पुष्टि हुई है। मई 2019 में प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर प्रकाशित तथा एक शोध पत्र में की गई थी। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लायोस्टोसीन काल यानी लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार के समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। अगला है दोस्तों प्रश्न कोश, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई कोई वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम हुआ लगभग, ऑप्शन ए 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व या 2 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा था। ऑप्शन ए नीलहरी शैवाल,
ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी यूग्लिना। तो कौन सा था? नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद इनमें से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एवं वेरिएंस, ऑप्शन सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद दोस्तों ये उपयुक्त में से सभी होगा, यानी ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल्स ऑफ द फिटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन डी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डार्विन। अगला क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी वेल्स, ऑप्शन डी हैक्सले। तो कौन था? डार्विन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जैव उद्विकास को सर्वप्रथम किसने सुलझाया? न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी लेमार्क। तो सबसे पहले दोस्तों किसने सुलझाया था? तो लेमार्क ने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेवन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए हैक्सले, ऑप्शन डी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा? म्यूटेशन ह्यूगो डी ब्रीज। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ह्यूगो डी ब्रीज। आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज। विकासवाद जो है डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दिया था दोस्तों? विडल और टैटम ने। ऑपेरन अवधारणा जैकब और मोनाल्ड ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर कि विकास की मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक है, पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी हासिल किए हुए गुण, ऑप्शन सी लैंगिक जनन, ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा विकास का मुख्य धारा प्राकृतिक वर्ण है। कौन सा है? प्राकृतिक वर्ण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों के उपयोग और उपयोग किए जाने से बिलों में रहने के प्रति अनुकूल से, प्राकृतिक चयन से या उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए यानी अंगों का उपयोग अनुपयोग किए जाने से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई? ऑप्शन चीता, ऑप्शन बी तेंदुआ, ऑप्शन सी सिंह बाघ, ऑप्शन डी सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चीता अभी विलुप्त हो चुका है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मानव, क्रोमैग्नन मनुष्य, निएंडरथल मानव, पेकिंग मानव। कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो क्रोमैग्नन मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 13 शब्द डिनोसियंस कभी कभी समाचार के माध्यमों से किस के संदर्भ में आता है? तो डिनोसियन ऑप्शन ए एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म है, ऑप्शन बी एक आदि मानव का जाति है, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र है, ऑप्शन डी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्पना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कि एक आदि मानव जाति स्पीसीज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कि आर्कियोपटेरिक्स है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप पक्षी, ट्रायसिक काल का सरीसृप पक्षी, ऑप्शन डी ट्रायसिक एवं जुरासिक दोनों काल की सरीसृप। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन होगा कि जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि आर्कियोप्टेरिक्स के किन वर्गों के प्राणियों के बीच के योजक कणी है? उभयचर एवं पक्षी के बीच, ऑप्शन बी सरीसृप और पक्षी के बीच, ऑप्शन सी सरीसृप और स्तनधारी के बीच, ऑप्शन डी पक्षी व स्तनधारी के बीच। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सरीसृप और पक्षी के बीच, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, मैमथ पूर्वज है किसका है? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। तो मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, कि डायनासोर थे सिनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन बी मेसोजोइक पक्षी, ऑप्शन सी पेलियोजोइक एम्फीबियन, ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप। तो कौन थे दोस्तों? मेसोजोइक सरीसृप। कौन थे? मेसोजोइक सरीसृप, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि डायनासोर रहे पेलियोजोइक युग में, सिनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, प्लास्टिसिन युग में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मेसोजोइक युग में, यानी ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 19 नंबर क्वेश्चन, कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगुइन, कच्छप, बाज, सैलमेंडर, अजगर, कंगारू, ऑप्शन डी मेढक, केकड़ा, झींगा। तो कौन सही है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सी सैलमेंडर, अजगर, कंगारू, ऑप्शन 19। दोस्तों आज हम लोग यही रहने देते हैं, अगला चैप्टर पढ़ेंगे वर्गीकीरी। अगला चैप्टर हम लोग वर्गीकीरी देखेंगे, इसको कल देखेंगे। आज यहीं रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।